चाची है, ताई है, ताऊ है, बाबा है, बहुत से परिवारीजन हैं। और जब विवाह होता है, पहले उस लड़की को ये नहीं मालूम है कि मेरा पति कहाँ है। मालूम है? नहीं। अगर वो करवा चौथ का व्रत रहना चाहे तो रह लेगी, नहीं रह पाएगी, क्योंकि उसे पति का पता नहीं। प्रेमी भक्तों, हम सब घर वाले लोग जो है लड़की को पढ़ा लिखा करके योग्य बना करके फिर उसके लिए लड़का ढूंढने जाते भी नहीं। लड़का ढूंढने जाते हैं और ढूंढ ढूंढ के बड़ी मुश्किल से लड़के का पता चलता है। फिर भी लड़की जो है करवा चौथ का व्रत नहीं रह सकती है जब तक वो अपने पति से उसका पति पत्नी का संबंध नहीं हो जाता। प्रेमी भक्तों, विवाह हो जाता है तो उसकी एक मां, एक पिता जो है जिन्होंने जन्म दिया है, वे जो है एक दूसरी मां को, दूसरी पिता को और दूसरे माता पिता के लड़के को अपनी लड़की सौंप देते हैं। सौंपते हैं कि नहीं सौंपते? सौंपते। लेकिन क्या होता है, और ये कहते हैं, लड़की भी रोती है, लड़के के माँ बाप भी रोती है, लड़की की माँ बाप भी रोते हैं। सोचते हैं कि मैंने पालन पोषण किया, ये लड़की जा रही है। प्रेमी भक्तों, लड़की को लड़के के लिए सौंप दिया जाता है, उसे पति बता दिया जाता है। पति ही परमेश्वर होता है, ऐसा भी कहते हैं। तो जो पति की मां है, लड़की को उसे मां मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? नहीं मानना चाहिए, जब मां तो घर है। अगर लड़की जो है उसको मां मान ले, अपनी सास को, और ससुर को पिता मान ले, तो सारे झगड़े जो है खत्म हो जाएंगे कि नहीं? आप लोग बताइए, ये झगड़े खत्म होंगे कि नहीं? झगड़े खत्म होंगे, सास बहू का झगड़ा खत्म हो जाएगा, ननद और भौजाई का झगड़ा खत्म हो जाएगा। ये सभी छोटे पूरे झगड़े खत्म हो जाएंगे अगर वो अपनी सास को मां मान ले। और मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानते हैं तो तुम धर्म से गिर रहे हो, अपने कर्तव्य से गिर रहे हो। गिर रहे कि नहीं गिर रहे? गिर रहे हो। इसलिए सास को मां मानना चाहिए। कोई भी बहू जो है सास को मां नहीं मानती आज है। सास की भौएं जो है अलग टेढ़ी है और बहू इधर घूंघट में टेढ़ी है। और वो अपने घर अपनी मां से रोजाना कई बार फोन करती है और मां की सेवा नहीं करती, सास की सेवा नहीं करती, सास को अपनी मां नहीं मानती। तो ये मानना चाहिए और इसकी कमी हुई है, इसीलिए तो समाज में ये कमी आज आई है। आज जो है झगड़े हैं, आज जो है अनुशासन खत्म हो गया है। क्या खत्म हो गया है? अनुशासन। कैसे अनुशासन खत्म हुआ है? 20% 25% लड़कियां अपने मां बाप के अनुसार शादी कर रही हैं, अन्यथा 75% लड़कियां अपने पति को खुद ही ढूंढ करके शादी कर रही हैं। लड़के भी अपने मां बाप के अनुसार न रह करके अपने खुद अपने अनुसार पत्नी को ढूंढ रहे हैं। इसीलिए जो है इसी को क्या कहते हैं? अनुशासन। ये अनुशासन है। प्रेमी भक्तों, पहले जमाने में राजा महाराजाओं के जमाने में, आज के 100 साल पहले नाई और पंडित
लड़का देखने जाता था राजाओं के यहाँ राजकुमारियों के लिए, और देख करके शादी तय हो जाती थी। राजकुमारी नहीं जानती थी मेरा राजकुमार मेरा पति है कैसा, राजकुमार नहीं जानता था कि मेरी पत्नी जो है कैसी है। लेकिन आज अनुशासन नहीं है, आज विश्वास नहीं है, आज विश्वास की कमी है कि नहीं? तो कहते हैं कलयुग समयुग आंग नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय गाय गुण गण विमल हुए भव बिनहि प्रिया। प्रेमी भक्तों, कलयुग के समान कोई युग नहीं अगर किसी को विश्वास हो जाए। लेकिन आज विश्वास है नहीं। लड़के को बाप पर विश्वास नहीं है, बहू को सास पर विश्वास नहीं है, सास को बहू पर विश्वास नहीं है, किसी को किसी पर किसी प्रकार का विश्वास नहीं, गुरु को चेलों पे विश्वास नहीं है, चेला गुरु को विश्वास आता। आजकल के तो चेला ऐसे हैं, थोड़ी जानकारी हुई तो खुद ही गुरु बन बैठे, गुरु बनने के लिए, जबकि अभी वो शिष्य नहीं हो पाए, अभी चेला नहीं हो पाए, लेकिन गुरु बन गए। क्यों? कि उन्हें दिखाई देता है कि गुरु को दंड प्रणाम किया जाता है, चरण छुए जाते हैं, दक्षिणा दी जाती है, सम्मान किया जाता है, तो अब दिमाग में कोई भर हुआ कि हमाऊ है कोई होने लगा है। तो देखिए, बिना समय के बिना अवस्था के फल नहीं आता है, अगर फल आता है तो कमी है। प्रेमी भक्तों, इसी प्रकार से चाहे पुरुष हो, हमारी बात आप लोग सुन रहे हैं, चाहे पुरुष हो चाहे नारी हो, नारी के अंदर भी जीवात्मा है और पुरुष के अंदर भी जीवात्मा है ना। सबके अंदर एक ही जीवात्मा है, एक ही जैसा है। जीवात्मा जो है स्त्री नहीं है, जीवात्मा पुरुष नहीं है, जीवात्मा केवल चैतन्य आत्मा है। जो ऊपर से जो शरीर हमने पहना हुआ है वो स्त्री है, वो पुरुष है। अब ये बताइए, जीवात्मा स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे लड़की जन्म लेती है, उसकी शादी जब तक नहीं होती है, ऐसे ही ये जीवात्माएं हैं, इनका पति कहीं पर है। जीवात्माओं का पति कहां है? जैसे कुंवारी लड़की को ज्ञान नहीं, लड़की के पिता को, माँ बाप को, भाई को, पड़ोसी को, गांव वालों को ज्ञान नहीं इसका पति कहां है, ऐसे ही ये जो जीवात्मा है जो शरीर के अंदर बैठी हुई है, इसका पति जो है सत्य पुरुष है, जो सतलोक में है, लेकिन ज्ञान नहीं है। जब तक ज्ञान नहीं होगा और सद्गुरु रूपी मध्यस्थ जब तक नहीं मिलेगा और मिलकर के वहां उसके पति से नहीं मिलाएगा, तब तक जो है ये जीवात्मा का मोक्ष मुक्ति नहीं होगी। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। देखो, जो बात वाली बात कही तो आप लोगों ने समझ में आई कि ना आई? आप लोगों ने समझ में आई कि ना? जब मोहल्ला में बात नहीं आ रही, एक गांव में एक डोकरी हथी, तो वे सोने के बड़ा बनवाए लाए, जो पायनम पहरे यार, कभी पायनम पहरे यार बनवाए लाई, उनके पति खत्म हो गए थे, बाल बच्चा का कोई हंसे ना। तो अब वे जो सोच रही थी कि हमें गांव के बनुए आए और जब कहें कि अम्मा जी बड़ा कबे बनवाए लाई, तो काम ना पूछे। अम्मा ने कहा काम करो, गांव में जो जरूरी चीजें आती, गेहूं आधे कुंटल 1.5 कुंटल सोए पड़ोसी घरे घरे आई, और जगह उनने की लला अब हम अपने मायके में गए और सामान कपड़ा लेता धरे आई, खाली खाली पढ़ाई
मढ़ैया रह गई। तो एक दिन उन्होंने संध्या के टाइम मढ़ैया में आग लगाई गई। मढ़ैया एकदम बनने लगी मढ़ैया और जगह लला मर गई मढ़ैया। गांव के सब लोग भाग के आए कि अरे अम्मा आग ही लग गई। अम्मा ने जो है अपनी बाएं सर की जो जब दिखाई दे एकदम बड़ा पहने और जब कान लगी अम्मा लला जल लग गई, लला जल लग गई, लला जल लग गई। बुझाई लोगों ने, बुझाने के बाद सब लोग चले गए। दो बहुएं बैठी रही, उनने कही अम्मा ये तुम्हारे बड़ा कभी बनवाए, उन्हें की नाम मिटेगी अगर कल को होते कह देती कि ये बड़ा कभी बनवाए तो हम क्यों आगे लगाए देते बने। से बोलो सतगुरुदेव भगवान की। ताकि जब मोहल्ला में ज्यादा बातें होती हैं और हम तुम लोगों ने की बात करते हैं, हमने पहले कुंवारी लड़की की बात की थी, ऐसे ही ये जीवात्मा जब तक अपने सतपुरुष रूपी प्रिया से प्रीतम से नहीं मिलती है तब तक ये कुंवारी है, विवाहित नहीं है, तब तक ये सुखी नहीं है, तब तक ये संसार में दुख ही उठाती है, इस भव सागर में दुखी है। उसने ये मान लिया है, इस संसार के माता पिता को अपना माता पिता मान लिया है, संसार के भाई को अपना भाई मान लिया है। ऐसे ही जो लड़की अपने मायके के माता पिता को माता पिता मान रही है और ये नहीं मानती है कि वे माता पिता जिन्होंने जन्म दिया था वे छूट गए। अब प्रेम जो है यहाँ जो पति के माता पिता है उनसे लगाना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। ये पत्नी का, लड़की का मूल धर्म है।